एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आ रही है, जो कि अमेठी में है। और आप जानते हैं कि इसको काल्सनिकोव AK-203 राइफल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और कुछ 7 लाख राइफलें बनाई जाएंगी, जो कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 51% शेयर और जो काल्सनिकोव है उसके 42% शेयर और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के 7% शेयर से मिलकर पूरी कंपनी बनी हुई है। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा दाम है वो इन सभी के स्टेक के साथ मिलाकर वहन किया जा रहा है। तो उसके लिए जो अब CEO निर्धारित किया गया है वो एक सर्विंग ऑफिसर है, जो कि मेजर जनरल रैंक का है इंडियन आर्मी का। और ये जो नया आइडिया लगाया गया है वो हमारे सेना प्रमुख विपिन रावत जी की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उनमें कमियां रह जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी डिफेक्ट न रह जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक सर्विंग स्टाफ को वहां पर CEO की तरह बैठाया गया है। इसके अलावा कुछ और सर्विंग स्टाफ होंगे, ऑफिसर्स होंगे, जो कि उनके अंडर में काम करेंगे और पूरी की पूरी जो ये प्रोडक्शन है उसको देखा जाएगा और उन्हीं की दिशा निर्देश में इसके प्रोडक्शन को टाइमली डिलीवर करने की संभावना जताई जा रही है। अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो वो MBDA के द्वारा बनाई जा रही मिसाइल SRAM की तरफ से आ रही है, जिसको आप जानते हैं कि भारतीय जैगुआर और Su-30 MKI में इंटीग्रेट करने का अभी काम चल रहा है। और अब यह खबर निकल सामने आ रही है कि इस साल के अंत तक इसका ट्रायल भी कर लिया जाएगा, यानी कि जैगुआर में इसको इंटीग्रेट करने का जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और इसी बीच Su-30 MKI में भी इसके इंटीग्रेशन का थोड़ा ट्रायल बेसिस पे काम किया गया है। द प्रिंट को रशियन ऑफिसर्स ने बताया है कि भारत के द्वारा कोई ऑफिशियल कन्वर्सेशन नहीं की गई है कि Su-30 MKI को SRAM फायर करने के योग्य बनाया जा रहा है, पर हम ये जानते हैं कि जैगुआर में इस प्रकार की मिसाइलों को लगाने के लिए 2013 में ही एक कॉन्टेस्ट कराया गया था, जिसमें विश्व की कई कंपनियां भाग ली थी, जिसमें इजरायली कंपनी भी थी, जर्मन कंपनी भी थी और अमेरिकन कंपनी भी थी। पर इसी MBDA की मिसाइल को चूज किया गया, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर की है और इसका वेट कुछ 88 किलोग्राम का है। तो फाइनली इसके इंटीग्रेशन का काम हो चुका है और जैगुआर का जो अपग्रेडेशन चल रहा है उसी के तहत इस मिसाइल को भी उसमें लगाया जा रहा है। और भारतीय एयरफोर्स का यह प्लान है कि छोटी दूरी की मार करने वाली क्षमता की जो मिसाइल होती है, जैसे कि 25 किलोमीटर के लिए अभी तक हम R-73 पर ही विश्वास रखते हैं, तो अब पूरी की पूरी फ्लीट में इन मिसाइलों को चेंज किया जाएगा, वो चाहे तेजस हो या Su-30 MKI हो, इन सभी चीजों पर काम चल रहा है और जो इस साल के अंत तक 2 एयरक्राफ्ट में लगकर उसका ट्रायल भी हो जाएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे टर्की और अमेरिका की रिश्तों की। आप जानते हैं कि टर्की S-400 खरीदना चाह रहा है, अमेरिका उसको मना कर रहा है, F-35 भी देने के लिए वो मना कर चुका है। पर टर्की को यह लग रहा है कि सैंक्शंस के बाद उनको F-16 के भी स्पेयर पार्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं कि टर्की विश्व का सबसे ज्यादा F-16 इस्तेमाल करने वाला देश है, जो कि लगभग 250 से भी ज्यादा F-16 इस्तेमाल कर रहा है। उसको स्पेयर पार्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है, इसलिए अब वो उसकी जमाखोरी स्टार्ट कर रहा है। यह चीज 2-3 दिन पहले निकलकर सामने आई है और जब से पेंटागन की तरफ से एक पूरी की पूरी रूल आई है कि 1 साल के भीतर टर्की को किस प्रकार से F-35 प्रोग्राम से दूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि टर्की में कुछ पार्ट F-35 का बनने वाला है, तो टर्की को इस प्रोजेक्ट से अलग करना है। इसके लिए पूरा का पूरा रूल आया है। तब से टर्की को यह विश्वास हो चुका है कि आने वाले समय में उसको F-16 के स्पेयर पार्ट की डिलीवरी की शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए वो इसके जमाखोरी में अब लग गया है। तो यही होता है यदि किसी देश से आप बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे हो डिफेंस का और आप तुरंत ही दूसरे देश पर शिफ्ट होते हैं, तो आपको इस प्रकार की चीजें झेलनी पड़ सकती है। वही सेम चीज भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों से ही हम लोग इस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। पहले रशिया पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए अब शिफ्टिंग की गई है US पे, ताकि दोनों ही देशों के बीच में बैलेंस रखा जाए और जरूरत के समय हमें दोनों ही देशों से हेल्प मिल सके। और अच्छी बात तो यह होगी कि हमारे जितने भी घर में बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट है उन्हीं का इस्तेमाल करें, और यदि वो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे घर में नहीं बनते हैं तो उसको घर में बनाने योग्य हमें क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से, कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।